वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक समझौते पर दस्तखत की तजवीज़ पेश की है कि मंगला डैम से बिजली की मद में होने वाली आमदनी पर वाजिब अलहदा सेल्स टैक्स आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को दिया जा सके। 30 जनवरी 2024 के मुश्तरमा सेली कमेटी के फैसले की रोशनी में टेक्निकल कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ताकि बैनुल वज़ारती कमेटी के इजलास में पेश करने से कबल तमाम सिफारिशात को 31 जनवरी तक हतमी शक्ल दी जा सके। ज़राए ने बिजनेस रिकॉर्ड को बताया कि 31 जनवरी 2024 को टेक्निकल कमेटी के इजलास की मुनासबत से जनरल मैनेजर फाइनेंस पावर के दफ्तर को इजलास के अहम निकात 1 फरवरी 2024 मसूल हुए। ये निकात वापडा के नुमाइंदे की मार्फत मसूल हुए। इस नुमाइंदे को बैनुल वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए नामजद किया गया था। इन निकात के मुताबिक वापडा माहाना सेल्स रिटर्नर्स 1 जनवरी 2024 से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करवाना शुरू करेगी और मंगला बिजली घर से मुतालिक सेल्स टैक्स की रकम आज़ाद कश्मीर के खजाने में जमा कराएगी। वापडा वैल्यू ऑफ सप्लाईज और सेल्स टैक्स की रकम को अलग करके हासिल होने वाले अदाद और शुमार की बुनियाद पर सप्लाई इनवॉइस भी जारी करेगी और यूं अलग से टैक्स इनवॉइस जारी करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सेल्स टैक्स अदा करने का तरीकाकार वापडा के हकाम और आज़ाद कश्मीर इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर 1 हफ्ते में तय करेंगे। अमरीकी शिकारी रॉबर्ट्स नाइल हॉल ने चित्राल में रवां सीजन के तीसरे कश्मीर मारखोर का शिकार कर लिया। चित्राल के डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर फारूक नबी ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि अमरीकी शिकारी रॉबर्ट्स नाइल हॉल ने मारखोर के शिकार का लाइसेंस $1,25,000 में हासिल किया था। मारखोर का शिकार लोअर चित्राल के गहरी गोलीन कम्युनिटी मैनेज्ड गेम रेजरों में किया। डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर चित्राल के मुताबिक शिकार किए गए मारखोर की उम्र तकरीबन 8 साल है, जबकि उसके सींगों की लंबाई 38 इंच है। अमरीकी शिकारी ने मारखोर के शिकार का लाइसेंस $1,25,000 में हासिल किया था। फारूक नबी के मुताबिक अमरीकी शिकारी ने शिकार का लाइसेंस पिछले साल अक्टूबर में होने वाली नीलामी में MS हिटिंग सफारी इस्लामाबाद के जरिए हासिल किया था। इससे कबल 16 दिसंबर 2023 को रवा सीजन का पहला शिकार एक अमरीकी शिकारी ने किया था। अमरीकी शहरी जेम्स मिलमैन ने इस इजाजतनामे के लिए सबसे बड़ी बोली दी थी। इसकी मालियत $2,32,000 अमरीकी $6.5 करोड़ रुपए थे, जबकि इस सीजन का दूसरा शिकार रूसी शिकारी डैंक क्रूजवे ने चित्राल में कश्मीर मारखोर का किया था। रूसी शिकारी ने ये परमिट $1,85,000 में खरीदा था। इस सीजन का दूसरा शिकार रूसी शिकारी डैंक मोरोजवे ने चित्राल में कश्मीर मारखोर का किया था। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शौकत बसरा इलेक्शन कमीशन में कुरान पाक लेकर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA 163 बहावलनगर में इंतखाबी अजरदारी की समाअत हुई। ECP के मेंबर KP और बलोचिस्तान में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस मौका पर हारने वाले PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शौकत बसरा कुरान पाक लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। शौकत बसरा ने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जीता हुआ था। मैं हलफ देता हूं कि RO ने नताइज मरतब करने के लिए मुझे नहीं बुलाया। आपने केस का फैसला होने से पहले इजाजुल हक का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तुलबा बाज़ियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को फिर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तुलबा की बाज़ियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। बलोच तुलबा दम बाज़ियाबी केस में वज़ीर आज़म पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को समाअत पर फिर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और वज़ीर दाखिला और वज़ीर दफ़ा को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वज़ीर आज़म को बता दें आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं और ISI-MI और FIA के DJs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हर माह की तारीख मिलाकर 24 तारीखें हो चुकी। जो शहरी बाज़ियाब हुए उनके खिलाफ कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद F6 से बगैर FIR शहरी को उठा ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का कहना था कि सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DG MI सरकारी मुलाजिम हैं। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं।